माने सम्यक, आ माने परिपूर्णता से, तिष्ठ माने टिकना, बैठना। बैठने पर नहीं होता, टिकना भी होता है। तो सम आतिष्ठ, समातिष्ठ, यानी जो मैंने, अब देखो ये मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जो ये चतुश्लोकी भागवत तुमने सुनी है, एतन मतम, यह जो मत है, यह जो ज्ञान है, इसमें यदि समातिष्ठ माने सम माने सम्यक, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से का मतलब क्या हुआ कि मन से भी, बुद्धि से भी, हृदय से भी, व्यवहार से भी और पूरे विवेक से भी, जितने भी पहलू तुम्हारी चेतना के, तुम्हारे जीवन के हो सकते हैं, सब तरह से जब तुम इस मत में, इस चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान में टिक जाते हो, बस अब मैं इसी यहीं टिका हूं, तब मैं यहां से हिलने वाला नहीं। जैसे हमारे दीक्षित जी हिंदू सेंटर में टिक गए, समझ गए कि नहीं समझ, टिक गए तो ठीक है कि नहीं, सम्मानित है कि नहीं, ओ भाई गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ना गंगादास ना जमुना, समझ गए कि नहीं समझ। एतन मतम समातिष्ठ, टिक जाओ, टिकना पड़ेगा, ये नहीं कि सुन लिया, अब भोजन कर लिया, और बस दूसरे दिन दूसरा कोई आया उसको सुन लिया, और फिर गए फिर सो गए, फिर तीसरा आया उसको सुन लिया, फिर गए फिर सो गए, हाँ भाई बढ़िया सत्संग हमारा हो रहा है, अब और क्या करें, हैं? इससे नहीं चलेगा, टिकना पड़ेगा, टिको टिको। तो फिर क्या होगा, केवल इतनी का समाधिष्ठ, फिर कहते हैं परमेण समाधि ना, समाधि के साथ टिको। और जरा ध्यान देना, किसी ने मुझसे कहा था समाधि बताओ, समाधि कहते हैं सम्यक आदि, है ना, आदि व्याधि समाधि। तो नारायण जब कोई कार्य अपने कारण में लीन होता है ना, तो उसको समाधि बोलते हैं। या जब आप अपनी चित्त वृत्तियों का सविशेष निरोध कर लेते हो और उनका एकदम से निरोध करके चित्त को अपने कारण में ले जाकर के टिका लेते हो, तो उसको समाधि बोलते हैं। वो सभी निर्विघ्न, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, इस प्रकार से समाधि। लेकिन यहां क्या कहते हैं, परमेण समाधि ना। अब वो जो समाधि होती है ना, जो योग की समाधि है, देखो ये गीता चित्त वृत्तियों के निरोध का झंझट नहीं मानती हो, ये कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य तो कहते नासा पीड़नम है, नाक को तकलीफ मत दो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, है कि ये समाधि नहीं, परम समाधि। जो परम समाधि क्या है, जरा ध्यान देना कि ये जो समाधि है बाबा, इसमें तुम कैसे करोगे कि पहले यम नियम का साधन करो, फिर आसन सिद्ध करो, फिर प्राणायाम सिद्ध करो, फिर प्रत्याहार सिद्ध करो, फिर धारणा सिद्ध करो, फिर ध्यान सिद्ध करो, तब आवेगी समाधि की पात्रता। अच्छा, उस समाधि में भी जाओगे तो जितनी देर समाधि में रहोगे उतनी देर तुम दुनिया से कटे हुए रहोगे कि नहीं रहोगे, बोलो, कटे हुए रहोगे। लगाओ समाधि, पड़ जाओ कहीं कमरे में, कहीं खो में, कहीं भी समाधि लगाओ, उतने समय तुम ध्यान देना, ध्यान से सुनो, उतने समय तुम कटे रहोगे, किसी काम के नहीं हो कि समाधि भी लगाओ, जॉब भी करो, चलेगा, हैं? समाधि भी लगाओ, रोटी भी बनाओ, समाधि भी लगाओ, भोजन भी करो, ऐसा चलेगा क्या? अच्छा, तो जितनी देर समाधि में रहोगे उतनी देर तुम किसी काम के नहीं हो, समाधि के हो, उतनी देर तुम ठीक है, उतनी देर तुम जुड़े हो, जुड़ गए, तुम्हारा तार जुड़ गया। अच्छा, सो जाते हो तो समाधि नहीं है क्या? तो भी तो समाधि, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, तो भी समाधि। छोटा बच्चा सोता है, बिल्कुल विशुद्ध समाधि।
तत्वज्ञानी होता है विशुद्ध समाधि, ध्यान देना। तो समाधि हुई, लेकिन वो समाधि तुम्हें जीवन में प्रैक्टिकल है क्या? बोलो, है? यहाँ तो है ही नहीं बाबा। किसी समाधि लगानी हो तो चलो भारत चलो, वहां तो चलो कुछ हो जाएगी तुम्हारे इंतजाम, कुछ ना कुछ गड्ढे भरने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ये गड्ढा हमको कहना पड़ता है जीने से कि भाई ये गड्ढा भर, इसका इंतजाम है, उसको भरना पड़ता है। खाली हो ना तो चीखने लगता है भरो उसको। यहां कहते हैं परमेन समाधि ना परम समाधि। परम समाधि क्या है? कि परम समाधि वो है जो चलते फिरते उठते बैठते बोलते चालते आते जाते जॉब कर रहे हो तो परम समाधि में, भोजन कर रहे हो तो परम समाधि में, भोजन बना रहे हो तो परम समाधि में, पूजा कर रहे हो तो परम समाधि में, गाड़ी चला रहे हो तो परम समाधि में। ये जो हर हाल में समाधि होती है, जो कभी भंग ही नहीं होती हो। देखो गीता में एक और है, गीता में सो अविकंप योग है ना, अविकंप 10वें अध्याय में, कि ऐसा योग जो कंपित नहीं होता, ऐसा योग जो खारिज नहीं होता, निष्कंप योग, अविकंप योग। कि वो कैसे होता है? कि वो ऐसे होता है कि घड़े ने अभ्यास किया कि मैं मिट्टी हूं, थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया मैं मिट्टी हूं, और बड़े गहरे ध्यान में चला गया कि बस मैं मिट्टी हूं मिट्टी हूं, मिट्टी में डूब गया। और फिर जगा समाधि से, ध्यान से, तो फिर घड़ा बंद करके भागने लगा। एक तो ये समाधि हुई, और एक हुआ कि घड़े को 100% यह बोध हो गया, सहज बोध हो गया कि मैं तो मिट्टी हूं। तो बोलो मिट्टी है कि नहीं है? है ना, मैं मिट्टी हूं, ये सहज बोध उसको हो गया। यदि उसको सहज बोध हो गया कि मैं मिट्टी हूं, तो फिर मिट्टी का ध्यान करने की जरूरत है क्या? बोलो, फिर मैं मिट्टी हूं, उस मिट्टी में ज्यादा डूब करके समाधि में जाने की जरूरत है क्या? कि पानी भरना बंद कर दे, कुछ काम करना बंद कर दे, मैं मिट्टी हूं, तो मिट्टी में चला जाए? है जरूरत? याद रखो, ध्यान भी यही है। ध्यान में तुम क्या करते हो? निकम्मे होकर बैठ गए, बुरा नहीं मानना। यहाँ कोई ध्यान वाले हो तो छाती न पीट रहे हो तो स्वामी जी ठीक नहीं है, ध्यान का विरोध कर रहे हो। यहाँ बड़ी जल्दी खारिज करते हैं, अरे स्वामी जी बिल्कुल कुछ नहीं, 2 कौड़ी के, बड़ी जल्दी खारिज करते हैं। हिंदू समाज में इतने